नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर कहानी दिलकी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बेहद प्यारी और छोटी सी है। आज की कहानी हमारे पेट्स के बारे में है। इस कहानी का नाम है अनचाहा बंधन। मीरा शर्मा एक आदर्श भारतीय माँ थी। कठोर, व्यवहारिक और अपने घर को व्यवस्थित रखने में सख्त। पुणे के एक आरामदायक 2 बेडरूम फ्लैट में वो अपने पति, किशोर बेटी आन्या और 10 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। मीरा का एक सख्त नियम था, घर में कोई पालतू जानवर नहीं होगा। ये गंदगी फैलाते हैं, पूरे घर में बाल गिरते हैं और ध्यान भटकाते हैं। वह कहती, जब भी आन्या और आरव पालतू जानवर लाने की बात करते, और आवारा जानवर तो सोचो भी मत, ये बीमारियों से भरे होते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक बरसाती शाम आरव भीगते हुए घर आया, अपनी गोद में एक छोटा सा पपी लेकर। ये एक आवारा पपी था जो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होगा, और उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें जैसे मदद की गुहार लगा रही थी। मम्मा, ये कचरे के पास रो रहा था, आरव ने लगभग रोते हुए कहा। मीरा का पहला ख्याल उसी बाहर भेजने का था। हम घर में कुत्ता नहीं रखे हैं, उन्होंने हाथ बांधकर कहा। लेकिन आन्या और आरव ने उनकी ओर बड़ी बड़ी गिड़गिड़ाती हुई आंखों से देखा। ठीक है, उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन सिर्फ आज की रात, कल इसे शेल्टर में छोड़ आएंगे। आरव ने उस पिल्ले का नाम छोटू रखा और उसे अखबारों से भरे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में सुलाया। मीरा ने उस पर कड़ी नजर रखी और उसे घर में घूमने नहीं दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वह उसे जुड़ने नहीं वाली है। लेकिन छोटू की योजना कुछ और ही थी। अगली सुबह वह मीरा के पीछे पीछे रसोई में चला गया। उसके नन्हे नन्हे टप टप करती टांगों की आवाजें टाइल्स पर गूंज रही थी। जब वह गिरी हुई कढ़ाई उठाने झुकी तो छोटू ने उनका हाथ चाट लिया। ये क्या बदतमीजी है, वो चौंक गई। लेकिन उनकी हल्की सी मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। धीरे धीरे घर में जगह बनाना। मीरा के विरोध के बावजूद छोटू ने एक और रात घर में बिता ली, फिर एक और फिर एक और। हर दिन मीरा उसकी शिकायत करती, लेकिन उनके काम कुछ और कहानी कहती। वो उसे रसोई से भगाती, लेकिन उसके लिए रोटी का एक आखिरी टुकड़ा बचा लेती। वह उसके गंदे पैरों पर चिढ़ती, लेकिन उसे गीले कपड़े से साफ करते करते 1 घंटा लगा देती। बच्चे उनकी बदलती आदतों को देखकर हंसते। मम्मा, लगता है छोटू आपका तीसरा बच्चा बन गया है। बेवकूफी मत करो, वो डांटती, लेकिन उनके स्वर में दृढ़ता नहीं थी। एक अहम पल। एक दोपहर जब घर पर कोई नहीं था, मीरा बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। अचानक उन्होंने एक धीमी गुर्राहट सुनी। मुड़कर देखा तो छोटू दरवाजे के पास खड़ा था, एक आदमी पर घुर्राते हुए जो चुपके से घर में घुस आया था। वह आदमी छोटू की तेज हिम्मत से सहम गया था। मीरा ने जल्दी फोन उठाया और मदद के लिए आवाज लगाई, जिससे घुसपैठिया भाग खड़ा हुआ। उस शाम जब उन्होंने यह किस्सा परिवार को सुनाया तो छोटू के सिर पर हाथ फैलाना बंद नहीं कर पाई। ये बहुत होशियार लड़का है, उन्होंने गर्व भरे स्वर से कहा। छोटू आधिकारिक रूप से शर्मा परिवार का हिस्सा बन गया था। समय के साथ मीरा उसकी सबसे बड़ी संरक्षक बन गई। वह उसके लिए खास खाना बनाती, सर्दियों के लिए उसे छोटा स्वेटर बुनती, और यहाँ तक कि YouTube से डॉग ट्रेनिंग के बेसिक कमांड्स भी सीखी।
अब वह उससे ऐसे बात करती जैसे वो उसे सब कुछ समझता हो। छोटू, जल्दी जल्दी मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, वह कहती और छोटू उनकी सलाह नजरअंदाज करते हुए अपने प्लेट को खत्म कर देता। बदले में छोटू उनका सच्चा साथी बन गया था। वह उनके पैर के पास बैठा रहता जब वह खाना बनाती। शाम की चाय के वक्त उनके साथ छत पर चला जाता और दोपहर की झपकी के दौरान उनके बगल में सटकर सोता। अनपेक्षित बंधन। सालों बाद जब आन्या कॉलेज के लिए किसी दूसरे शहर में चली गई और आरव स्कूल में व्यस्त हो गया, मीरा ने पाया कि छोटू उनके अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। एक दिन जब वह सोफे में बैठी थी और छोटू का सिर उनके गोद में था, मीरा खुद से मुस्कुराई। मैंने कभी पालतू जानवर नहीं चाहा था, उन्होंने धीरे से कहा, उसके नरम कान सहलाते हुए। लेकिन अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? छोटू ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मुझे पता है आप मान ही जाओगी। और इस तरह एक बार एक अनिच्छुक माँ और अपने छोटे से आवारा पपी के ने एक दूसरे की दुनिया बना ली, यह साबित करते हुए कि कभी कभी जिससे आप नहीं चाहते वही आपके जीवन को सबसे ज्यादा बदल देता है। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।